हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों आज फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको दोस्तों क्या क्या मिलेंगे देखने को, तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिलअप, क्लोज टेस्ट, OWS, इडियम्स, फ्रेजेस, एरर एंड इनकरेक्ट स्पेल्ड, ये सारे जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। जिससे जो है दोस्तों आपका एसएससी को प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके इससे अगर सवाल बनते हैं तो दोस्तों छूटने नहीं चाहिए। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सवाल। और ख़ासकर कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनका एग्ज़ाम जो है आपका 13 से 20 जून के बीच MTS का है। ओके, तो दोस्तों पहले हम लोग शुरू करते हैं एंटोनिम्स से। तो एंटोनिम्स में पहला है द किड्स हैव बीन पेस्टरिंग मी टू बाई न्यू टॉयज। तो दोस्तों अगर हम लोग पेस्टरिंग की मीनिंग की बात करें तो पेस्टरिंग मीन्स होता है कि ज़बरदस्ती क्या है कि परेशान कर देना। ठीक है, जैसे जो बच्चे हैं वो परेशान कर दिए हैं कि हाँ टॉय चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो इसका एंटोनिम्स आपका होगा पैसिफाइंग। पैसिफाइंग मीन्स दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हो कि जो बच्चे जो हैं शांत रहें, जो बच्चे अच्छे से बिहेवियर करें, उसे हम लोग पैसिफाइंग कहते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाए। इसके अलावा दोस्तों इसके अन्य एंटोनिम्स देख लेते हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो इसका और एंटोनिम है डिलाइट, मेक हैप्पी, प्लीज़, एड, अपीज, असिस्ट, काम और कंफर्ट। ये सारे जो हैं इसके एंटोनिम्स हैं। ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में दे सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका फ्लैबी। फ्लैबी मीन्स क्या होता है दोस्तों, कोमल। क्या होता है, कोमल, यानी कि जो सॉफ्ट हो, जो अच्छा हो, थीन ये हो, उसे हम लोग कोमल कहते हैं। ओके, तो इसका अगर हम लोग एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या रहेगा हमारा दोस्तों, फॉर्म इसका जो है आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। क्या होगा, फॉर्म। इट मीन्स आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए तो फॉर्म होता है लीन, स्लिम, टॉट, थिन और टाइट। ये सारे जो हैं इसके अन्य एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपग्रेड। अपग्रेड दोस्तों आप लोग रेगुलर लाइफ में यूज़ भी करते होगे, जैसे स्मार्टफोन को जो है अपग्रेड करते हो। इट मीन क्या करते हो कि उसको उन्नत करते हो, अच्छा करते हो। तो अपग्रेड का अपोजिट दोस्तों बहुत आसान है, आप लोग ईजी से इसको निकाल सकते हो। इसका आपका एडवांस होगा नहीं दोस्तों, लीन, पतला, डिमोट हो सकता है दोस्तों। डिमोट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। डिमोट मीन्स होता है नीचा गिराना। इट मीन्स आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो अपग्रेड का एंटोनिम्स डिक्रीज, डिमनिश, हर्ट, लोअर, रिड्यूस, डिमोट, डिप्रेस, डेटीरियोट, ड्रॉप, रिट्रीट और रेट्रोग्रेस। ये सारे जो हैं इसके आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे, जो कि सारे ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों कम्प्लेक्स। क्या है, कम्प्लेक्स। जैसे आप जानते हो दोस्तों कि कोई ऐसा वर्क है जो कि क्या है कि बहुत कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स मीन्स क्या है कि बहुत ज़्यादा वो जटिल है, बहुत परेशानी, मतलब उसको करके काम को निकालना होगा। तो दोस्तों अगर हम लोग इसके एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, आप लोग बताएं। जी हाँ दोस्तों, इसका आपका हो जाएगा सिंपल, यानी कि साधारण जो है, साधारण तरीके से कोई काम हो जाए, ये आपका बिल्कुल सही एंटोनिम्स हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो सिंगल, यूनिफॉर्म, अनमिक्स्ड, अपरेंट, क्लियर, डायरेक्ट, डिसर्निबल, ईजी, एविडेंट, होमोजीनियस और ऑब्वियस, ये सारे जो है आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसमें से दोस्तों आपका एक वर्ड है डिसर्निबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये इनकरेक्ट स्पेल्ड में भी जरूर पूछेगा, और होमोजीनियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे सिनोनिम्स पे दोस्तों। तो सिनोनिम्स में पहला है हमारा ऑक्लूड। क्या है, ऑक्लूड। ऑक्लूड मीन्स क्या होता है दोस्तों, रोक देना। क्या होता है, रोक देना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट मीन्स होता है कि और आगे बढ़ावा देना। प्रोमोट मीन्स भी होता है बढ़ावा देना। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों ऑब्स्ट्रक्ट। क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट। तो ऑब्स्ट्रक्ट जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बीच में बाधा डालना, रोक देना। ओके, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो और हो जाएगा आपका चोक, क्लॉग, क्लोज, कंजेस्ट, कर्व, फिल और हिंडर जो है ये आपका सिनोनिम्स कुछ हो जाएगा। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका मेलिज। मेलिज मीन्स होता है दोस्तों आपका दुष्ट। ओके, तो दुष्ट का अगर हम लोग सिनोनिम से देखें तो क्या होगा आपका, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल करेक्ट, इसका आपका होगा बेस मिर्च। क्या होगा, बेस मिर्च आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। इसका और अगर हम लोग सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स में आपका है एंटागोनिस्ट, एंटीपैथेटिक, बैड, ब्लेफुल, बैनफुल, डिलीटीरियस, डिस्पाइटफुल। ये सारे जो हैं आपके इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका पोटेंट। क्या है, पोटेंट।
पोटेंट मीन्स बात करें तो प्रबल होता है। ओके, तो इसका आप सिनोनिम्स आपका क्या रहेगा? तो दोस्तों इसका सिनोनिम्स आपका हो जाएगा पावरफुल। जैसे प्रबल है तो इसका आपका हो जाएगा पावरफुल। इट मीन्स आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर और सिनोनिम्स की बात करें तो एक है आपका कंपेलिंग, डोमिनेंट, डायनामिक, ग्रेट, इम्प्रेसिव, इन्फ्लुएंशियल और परसुएजिव। ये बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, परसुएजिव आपको ध्यान रखना है। परसुएजिव मीन्स भी आपका प्रबल होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका लिम्पिड। क्या है? लिम्पिड। लिम्पिड की मीनिंग की बात करें तो क्या होगा? पारदर्शक। ओके, पारदर्शक मीन्स दोस्तों क्या होता है आपका, आप बताएं। जैसे कि जो चीज़ जो है क्लियर है, एकदम क्लियरली दिख रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शक। तो इसका आपका सिनोनिम्स हो जाएगा लूसिड। क्या हो जाएगा? लूसिड। इसके अलावा आपका ब्राइट, कॉम्प्रिहेंसिबल, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टलाइन, डेफिनेट, डिस्टिंक्ट, फिल्मी, इंटेलिजिबल, ये सारे जो हैं आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, और इसके साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो प्लीज़ 1 मिनट समय निकाल कर इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दे, ताकि जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो वो इस वीडियो को देख पाएँ। ओके, और साथ ही साथ अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे और नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। क्योंकि आपको इस चैनल पे प्रत्येक एग्जाम के एनालिसिस वीडियो के साथ साथ टॉपिक वाइज GK और इंग्लिश के भी आपके अपडेट्स मिलते रहते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला है टिकट फॉर द इवेंट आर अवेलेबल डैश द डोर देयर इज़ नो एडवांस बुकिंग। टिकट्स जो है वो इवेंट का अवेलेबल है कहाँ? डैश द डोर, इन द डोर, ऑफ द डोर, टू द डोर। ये तो आप दोस्तों इजीली निकाल सकते हो। इसका आपका हो जाएगा एट द डोर। ओके, आपका करेक्ट क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन 1, एट द डोर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द चिल्ड्रेन स्टूड एट द डोर टू डैश इफ सी सॉ द apparator कमिंग हु वाज एन ऑफिसर ऑफ द स्पिरिचुअल कोर्ट। एक बच्चा क्या देखा जो दरवाज़ा पे खड़ा था, कि वो देखा कि एक इंसान जो है वो आ रहा है, जो कि कहाँ का ऑफिसर है? एक स्पिरिचुअल कोर्ट का जो है ऑफिसर है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा अगर हम लोग बात करते हैं तो वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टूड एट द डोर टू गिव नोटिस, गिव एडवाइस, गिव थॉट और गिव ए हैंड। तो एक बच्चा जो है वो दोस्तों एडवाइस देने तो नहीं आएगा या सोच के तो कुछ नहीं बताएगा। ओके, और बात करें दोस्तों तो एक बच्चा क्या देगा? वो नोटिस देगा। इट मीन्स क्या है कि वो आकर बताएगा बड़ों को। इट मीन्स आपका ऑप्शन 1 क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। रोहन इज क्वाइट पॉपुलर, रोहन इज क्वाइट पॉपुलर डैश इज क्लासमेट। ओके, रोहन इज क्वाइट पॉपुलर डैश इज क्लासमेट। तो अगर हम लोग बात करते हैं अलॉन्ग हिज क्लासमेट, नहीं दोस्तों अलॉन्ग यहाँ पे मीनिंग आपका नहीं होता। अक्रॉस जो है या हम लोग रोड के अक्रॉस अगर कुछ वैसा रहता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अमॉन्ग इज क्लासमेट इट मीन्स होगा दोस्तों कि बाकियों जो क्लासमेट है उसके बीच जो है ये बहुत पॉपुलर है। इट मीन्स आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। रोहन प्रिपेयर्ड एन डैश चार्ट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ एफॉरेस्टेशन। रोहन जो है एक चार्ट प्रिपेयर किया है बेनिफिट्स ऑफ एफॉरेस्टेशन पे। तो इसका आपका क्या होगा करेक्ट आंसर दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन में सबसे पहला है दोस्तों प्रिपेयर्ड एन एलाबोरेट चार्ट, ऑस्पिशियस चार्ट, ओरिएंटल चार्ट और इन्हेंस चार्ट। ओके, तो दोस्तों एलाबोरेट मीन्स होता है किसी भी चीज़ को अच्छे से बताना, डिस्क्राइब करके। तो अगर हम लोग चार्ट पेपर के माध्यम से दिखा रहे हैं इट मीन्स क्या है कि एलाबोरेट कर रहे हैं उसको। ओके, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप सुनते भी होंगे जब भी क्लास में, जब आप पहले क्लास में जब होंगे 9-10 में, तो उस समय टीचर जो है किसी भी लेक्चर को जो है किसी टॉपिक को एलाबोरेट करके बताते थे। इट मीन्स क्या है कि अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके बताते थे। नेक्स्ट है आपका आफ्टर द ट्रेक आई फेल्ट ए डैश पेन इन माई लेग। इट मीन्स कि एक बहुत अच्छा ट्रेक करने के बाद, जैसे केदारनाथ का ट्रेक करने के बाद क्या है कि मेरे पैर में जो है दर्द आ गया। ओके, तो मेरे पैर में किस तरह का दर्द आया दोस्तों? खट्टा, स्ट्रिक्ट दर्द आया, स्टर्न दर्द आया? नहीं दोस्तों, इसमें आपका सेवियर पेन आ गया। क्या आ गया? सेवियर पेन आ गया ट्रेक के बाद। इट मीन्स आपका ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग
क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट में एक बार फिर से दोस्तों आपको इस तरह से क्लोज टेस्ट बनाया गया है कि प्रत्येक आपको जो सेंटेंस है वो आपको दिखेंगे और आप लोग ईजिली आंसर लगा सकते हो। तो पहला है दोस्तों, ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर हैज डैश दैट प्लेजर एंड पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ माइंड आर बेटर फॉर आवर हेल्थ। मतलब कुछ ग्रुप ऑफ रिसर्चर हैं वो क्या एक खोजे कि जो प्लेजर और पॉजिटिव जो मतलब आदमी जो इंसान पॉजिटिव सोचता है और पॉजिटिव माइंड जिसका होता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर हैज़ व्हाट, तो दोस्तों एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैज़ एडमिनिस्ट्रेटेड, नहीं दोस्तों एडमिनिस्ट्रेट करके वो थोड़ी बताए हैं। इसके अलावा दोस्तों ये दोनों वर्ड आपके ऐसे ही ये हैं। अगर हम लोग बात करें आपका करेक्ट क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटेड, वो क्या करके बताए हैं कि वो डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं कि प्लेजर और पॉजिटिव जो माइंड होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बेहतर होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका क्या है, हाँ, this new intellectual approach to health is not only more powerful but also has no side effect. Central to this claim are recent findings that even getting an education may add as much as 10 years to your dash. यानी कि बोला है कि कुछ क्लेम ऐसा ये करते हैं कि अगर आदमी खुश रहता है तो वो तुम्हारे आपका जो एज है उसमें क्या है 10 ईयर्स टू योर वाट, 10 ईयर्स टू योर दोस्तों लाइफ क्या है वो आपके लाइफ में जो है 10 ईयर्स एक्स्ट्रा जो है ऐड कर देते हैं। इट मीन्स कि इंसान जो है बहुत खुश रहता है, अच्छे से रहता है। इट मीन्स आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दैट इज़ वाई नेशनल जियोग्राफी फीचर्स जॉन डे रोशन in its book The Incredible Machine, which discussed old age D. Rosen, an artist, continued to paint until the week he died at the age 91. इट मीन्स यहाँ बोला है कि एक बहुत फेमस आदमी थे जॉन डे रोसन, वो आखिरी समय तक पेंट करते रह गए अनटिल कि वो जब तक मरे नहीं। द बुक नोट्स सम साइंटिस्ट बिलीव दैट रिटायरमेंट टू ए डैश लाइफ स्टाइल इनिशिएट और एग्रावेट्स मेडिकल प्रॉब्लम थस शॉर्टनिंग लाइफ। इट मीन्स रिटायरमेंट जैसे ही होता है दोस्तों तो क्या होता है लाइफ जो है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बात करें दोस्तों कि सम साइंटिस्ट बिलीव दैट रिटायरमेंट टू ए सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, क्या है दोस्तों सेडेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री की बात नहीं है, सैनिटरी मतलब साफ़ सफाई हो गई। तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो होती है वो क्या करती है इनिशिएट और एग्रावेट्स मेडिकल प्रॉब्लम्स। ओके, जैसे ही जो लाइफ स्टाइल बदलती है तो वो मेडिकल प्रॉब्लम बहुत सारी स्टार्ट हो जाती है। तो आपका ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी ऑफ रिटायर्ड पीपल adults over 65 can learn a dash skill like oil painting as readily as younger student। यानी कि जो 65 से प्लस के जो एज हैं उनको किस तरह का स्किल सीखना चाहिए दोस्तों, तो उनको जो है आप सिंपली इसको आसानी से लगा सकते हो, उनको क्रिएटिव स्किल सीखनी चाहिए जैसे कि ऑयल पेंटिंग। ओके, जिससे कि क्या है कि वो यंगर स्टूडेंट की तरह जो है उनका माइंड जो है रहे और वो खुश रहें अपने लाइफ में। बात करें सो रिटायरिंग फ्रॉम ए जॉब, नेक्स्ट है आपका सो रिटायरिंग फ्रॉम ए जॉब in a sense means retiring from life unless dash by some other preferably new activity. So retiring from a job in a sense means retiring from life unless what दोस्तों, unless some supplemented by some other preferably new activity। इट मीन्स है कि तब तक आप जो है जॉब में यहाँ पे मन, इट मीन्स दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी जॉब में रिटायरमेंट का मीन्स ये है दोस्तों कि अपने लाइफ से रिटायरमेंट उस तरह लेना जब तक कि क्या है कि उसके जगह कोई दूसरा एक्टिविटी जो है आप उसको पकड़ ना लो। इट मीन्स अगर आप 65 के एज पे रिटायर होते हो तो आप उसके बाद जो है कुछ हाउस होल्ड एक्टिविटी जैसे कि आप पेंटिंग्स या फिर कोई ड्राइंग्स या फिर कुछ आप दोस्तों सिंगिंग, ये सब जो है आप नॉर्मली करके जो है अपना लाइफ अच्छा कर सकते हो, खुश रह सकते हो। ओके, तो आपका ऑप्शन 3 जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों एरर एंड इम्प्रूवमेंट में। तो एरर एंड इम्प्रूवमेंट में सबसे पहला है आपका जेल इंग्रेडिएंट्स वर्क वेल ऑन वेब्ड कर्ल्ड रिलैक्स एंड टेक्सचर हेयर इन द लॉन्ग रन। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ क्या है कि जो भी जेल हम लोग हेयर में लगाते हैं वो क्या होता है, जो इस तरह का भी हेयर हो, कर्ल्ड हो, वेव्ड हो, रिलैक्स हो या टेक्सचर हेयर, सब में जो है अच्छा टिकता है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये सेंटेंस आपका क्या है ईडी है यानी कि पास्ट फॉर्म में है। तो यहाँ आपका रिलैक्स और टेक्सचर जो है ये दोनों भी आपका जो है पास्ट फॉर्म में होना चाहिए था। तो इससे आपको क्या पता चला कि आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन 1 आपका जो है बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा, रिलैक्स एंड टेक्सचर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग एन इन्वेस्टर फ्रॉम एब्रॉड। आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग। दोस्तों यहाँ तो सिंपली है कि ट्राइंग और फाइंडिंग जो है ये दोनों आपका बिल्कुल यहाँ सही नहीं है। तो इसका अगर हम लोग करेक्ट की बात करें तो क्या होगा दोस्तों, ट्राइंग टू फाइंड क्या है, ट्राइंग आपका सही है, ट्राइंग टू बिल्कुल सही है, लेकिन ट्राइंग टू फाइंड आपका क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ट्राई टू फाइंड नहीं होगा, या फिर आपका दोस्तों ट्राइंग टू फाइंड तो ये होगा नहीं टू। ओके, तो ट्राइंग टू फाइंड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव आर यूज्ड एज वेजिटेबल। ये दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताएं। तो दोस्तों बात करें अगर हम लोग कि सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, यहाँ आप देख सकते हो प्लांट्स है, सीड्स है। ओके, तो प्लांट्स का जो है लीव एक थोड़ी होगा दोस्तों, क्या होगा, लीव्स बहुत सारे होंगे, क्या होगा, लीव्स होगा। ओके, LEAVES होगा आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स आपका ऑप्शन 3 जो है यहाँ बिल्कुल गलत है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन द रिफ्यूजी कैंप। जो एड वर्कर जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूड जो है रिफ्यूजीज कैंप में डिलीवर किए हैं। तो दोस्तों इसका अगर हम लोग बात करें इसमें आपका रॉन्ग क्या है दोस्तों, तो आप लोग बताएं क्या होगा इसमें रॉन्ग। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड, एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड बिल्कुल सही है दोस्तों, वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड। ओके, वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ये भी आपका सही है, ऑन द रिफ्यूजीज कैंप, यानी कि जो रिफ्यूजीज का जो कैंप था वहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में जो है जो फूड है वो आपका डिलीवर किया गया है। तो इसमें हम लोग बात करें दोस्तों तो आपका क्या रॉन्ग होगा, तो ऑन द रिफ्यूजी कैंप जो है आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये आपका रॉन्ग है। ओके, ऑप्शन 3 यहाँ आपका करेक्ट होगा। इसका आपका अगर हम लोग बात करें यहाँ करेक्ट क्या होगा इसके जगह, तो दोस्तों इसका करेक्ट आपका होगा फॉर द रिफ्यूजी कैंप। क्या है दोस्तों, ये रिफ्यूजी कैंप के लिए डिलीवर किए हैं, ना कि रिफ्यूजी कैंप के ऊपर डिलीवर किए। ओके, तो करेक्ट आपका ऑन की जगह क्या हो जाएगा, ऑन की जगह आपका हो जाएगा फॉर। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका इनकरेक्ट स्पेल्ड। ओके, इनकरेक्ट स्पेल्ड में सबसे पहला पूछा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। ओके, तो सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड में बात करें तो इन चारों में आपका करेक्ट क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट जो है इसमें आपका आंसर होगा वो है आपका चॉवनिस्ट। क्या है, चॉवनिस्ट आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2। बात करें इसके अलावा दोस्तों बाकी 3 के आपका करेक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग इमिग्रेंट की देखते हैं। तो इमिग्रेंट में आपका क्या होता है, IMM आपका दोस्तों इसमें होता है, क्या होता है, MMIGRANT। ओके, यहाँ आपका MM होता है। इसके अलावा कॉन्टेम्प्ररी की बात करें तो इसका आपका क्या हो जाएगा, CONTEMPORARY। ओके, कॉन्टेम्प्ररी का आपका ये हो जाएगा। कॉस्मोपॉलिटन अगर आपसे पूछे दोस्तों तो इसमें भी बहुत जो है सिंपल गलती था, वो है आपका COSMOPOLITAN आपका जो है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 2 जो है आपका इस जगह बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है हम लोग बात करें तो। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका करेक्टली स्पेल्ड में इन चारों में कौन सा जो है आपका करेक्ट है, तो अगर हम लोग बात करें इन चारों की तो परफेक्शन जो है आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट है, परफेक्शन। अगर हम लोग डिजायर की बात करें तो डिजायर का आपका करेक्ट क्या होगा, BI ओके ZARRE। इसके अलावा बात करें इनफैचुएशन की तो इनफैचुएशन में आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, INFATUATION, ये आपका इनफैचुएशन का हो जाएगा। और अगर आपसे दोस्तों फॉर्चुनेट का पूछता है तो फॉर्चुनेट का आपका क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, FORTUNAT, ये आपका फॉर्चुनेट का सही हो जाएगा। ओके, तो इन चारों से ये जो 2 हम लोग मिस स्पेल देखें इससे आपके 4 और 4 8 क्वेश्चन जो हैं आपके इससे सही हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड में दोस्तों आपका पूछा है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे कि करेक्ट कौन सा है, अब पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है।
तो इनकरेक्ट में बात करें इन चारों में दोस्तों, तो आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आपका बिल्कुल सही है, प्रोसिक्यूटर भी आपका बिल्कुल सही है, और इंस्ट्रक्टर भी जो है ये आपका सही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कॉम्पिटिटर की, तो ये आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन सी आपका रॉन्ग है। इसका करेक्ट आपका क्या होगा अगर बात करें तो COMPETITOR, ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड में कि इन चारों में से कौन सा गलत है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, चारों ऑप्शन देखते हैं तो आपका जो बी है परसिस्टेंट, ये आपका बिल्कुल सही है, रिलक्टेंट भी सही है, और साथ ही साथ अकाउंटेंट भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम लोग प्लीजेंट की बात करें तो ये आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। इट मीन्स आपका ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्लीजेंट की सही स्पेलिंग की बात करें तो क्या होगा, PLEASANT आपका जो है बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस में दोस्तों सबसे पहला है आपका ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ओके, इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें, और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत दोस्तों लगती है, और दोस्तों अगर आप ऐसे ही प्यार बनाए रखोगे तो दोस्तों आपके लिए इससे और अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ओके, तो अगर हम लोग ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड की बात करें तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इट मीन्स है कि ट्रेड का जो है हर तरीके से हर चीज़ पता होना। ओके, तो अगर हम लोग बात करें कि जैसे स्पेशल स्किल और नॉलेज, इट मीन्स क्या है कि हम लोग को जो है किसी भी इंसान के पास जो है क्या है कि वो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है। इट मीन्स क्या है कि जैसे आप समझ सकते हो कि राम हैज़ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। इट मीन्स है कि राम के पास क्या है, कुछ स्पेशल स्किल है और नॉलेज है किसी भी चीज़ के बारे में। ओके, तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इन ए नट सेल। क्या है, इन ए नट सेल। तो नट सेल दोस्तों आप सभी जानते हो कि जो नट होता है जिसमें बादाम पाया जाता है वो उसके बारे में है। तो इन ए नट सेल इट मीन्स एक नट सेल के अंदर, इट मीन्स क्या है कि जो नट सेल होता है उसके अंदर बादाम क्या होता है, नट सेल बड़ा होता है बट बादाम क्या होता है, बहुत कम होता है। तो आप इससे समझ सकते हो कि वो बहुत वेरी ब्रीफली जो है आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, सेलिंग लाइक हॉट केक्स। ओके, जैसे केक्स जो है सेल लाइक हॉट केक्स, इट मीन्स अगर गर्म कोई केक है तो उसको बहुत तेज़ी से बिक जाना, बहुत आसानी से जो है बिक जाना, ये आपका होगा सेल लाइक हॉट केक्स। इट मीन्स क्या होगा, सेल वेरी स्लोली और सेल एट ए लॉस और सेल वेरी फास्ट। तो इसमें दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा सेल वेरी फास्ट, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि बहुत तेज़ी से जो है बिक गया कोई भी सामान। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ब्रेक न्यू ग्राउंड। ओके, इट मीन्स दोस्तों अगर आप इसका हिंदी देखोगे तो क्या होगा कि नए ग्राउंड को तोड़ देना। इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा इसका, तो दोस्तों बात करें तो डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, डिग फ्रेश ग्राउंड फॉर सोविंग स्वीट सीड्स। नहीं दोस्तों ये आपका नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्ड ए न्यू हाउस, नहीं, ब्रेक करना है दोस्तों, और समथिंग ब्रेक एन ओल्ड स्ट्रक्चर, नहीं। बात करें डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, इट मीन्स क्या है कि कुछ नया डिस्कवर करना, ये होता है ब्रेक न्यू ग्राउंड। इट मीन्स पहले से एक लिमिट तय था उससे आगे बढ़ के कुछ अच्छा करना। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे OWS में। तो OWS में दोस्तों सबसे पहला है आपका ए बुक और पेपर रिटन बाय हैंड। वैसा बुक और पेपर जिसको हाथ से लिखा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हाथ से लिखा हुआ जो होता है उसे एडिशन कहते हैं। नहीं दोस्तों, एडिशन तो जैसे होता है, जैसे कोई वॉच है तो उसका इस साल का एडिशन है 2023 एडिशन, 2022 एडिशन, ये आपका एडिशन हो गया। पीरियोडिकल मीन्स होता है दोस्तों कि लगातार जैसे पीरियोडिक मोशन में पेंडुलम घूमता है। पेपर बैग दोस्तों इट मीन्स क्या होता है कि जैसे कोई पेपर होता है उसको हम लोग बेचते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट का जो पेपर आता है उस जो भी पैक होके सामान आता है उस पर भी लिखा रहता है पेपर बैग वैल्यू। तो ओके, तो ये भी आपका नहीं होगा। बात करें मैन्यूस्क्रिप्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, वन हु डाइज फॉर नोबेल कॉज, मतलब अच्छे कॉज के लिए जो मरते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ईजी है, आप लोग तो डायरेक्ट देखोगे और लगा दोगे, मार्टियर इसे हम लोग कहते हैं, शहीद कहते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ड, वैसा जगह जहाँ गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे जो है हम लोग आर्चीव कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्चीव। ओके, आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर क्लॉक रूम की बात करें तो यहाँ जो है क्लॉक रूम में जो है उसमें घंटा घर जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें जो है कुछ आप समझ सकते हो जैसे क्लॉक रूम में बहुत बड़े बड़े जगहों पे रखा रहता है जहाँ आदमी सामान रखने के लिए यूज करता है। कोई टूरिस्ट गया तो इसमें सामान रख दिया। कैच की बात करें तो कैच ये आपका कंप्यूटर के अंदर होता है, तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है दोस्तों, वन हु रीड्स ए लॉट। क्या है? वन हु रीड्स ए लॉट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है उसे हम लोग बुक वर्म कहते हैं। क्या? किताबी कीड़ा। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके 35 से 40 क्वेश्चन थे जिसमें आपको इसमें इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कराए गए हैं जो कि आपके एमटीएस के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल